स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SVP इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं CUET के बारे में कि जो CUET है क्या मतलब ये एग्ज़ाम क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए होती है, कट ऑफ जो है वो कितनी बच्चों की प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ जो है वो रही है, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न इसका रहता है और क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो अभी जैसे बच्चे जो फर्दर अभी तो ये है कि इसके रिज़ल्ट का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आगे अगले साल में जो बच्चे इस एग्ज़ाम फॉर्म को जो फिल करेंगे तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहने वाली है ताकि आपको पहले से ही सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास रहे, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितने परसेंट जो है रिज़र्वेशन है, किस किस कैटेगरी में आपको कितना परसेंट जो है वो रिज़र्वेशन मिलेगा, क्या क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं। ओके, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ये जो बच्चे CUET का जो फॉर्म भरेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाले। तो अभी जैसे कि 2024 में बच्चों ने फॉर्म भरा था तो ये उसका फॉर्म है। तो आपको ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फरवरी के महीने में जो है उसके आसपास आपको मिल जाता है। इस हिसाब से आपको फॉर्म जो मिलता है, डेट वगैरह जो इसके एग्ज़ाम मतलब जो रिज़ल्ट की डेट बताई जा रही थी जून तक बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक जून में इसका रिज़ल्ट डेट आया नहीं है। जुलाई में इसकी डेट को जो है बताया गया है। ये एग्ज़ाम है बेटा 12th के बाद आपके इस एग्ज़ाम को फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है इस एग्ज़ाम का, जिसकी वजह से आपको जैसे कॉलेजेस वगैरह में आप जब एडमिशन लेते हो तो आप मतलब सभी का ड्रीम रहता है काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो ये CUET जो एग्ज़ाम है इसमें आप क्लियर करके एक अच्छे खासे कॉलेज में अपनी मार्क्स के बेसिस पे आप उसमें अपने कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप करके एंट्री जो है वो ले सकते हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। पिछले साल के अगर कंपैरिजन किया जाए 2023 या 22 में अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो 2022 के आसपास में जो बच्चे थे वो 9 लाख 9.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें फॉर्म को फिलअप किया था, लेकिन अभी जो 2024 में बच्चे को देखा जाए तो 20 लाख से भी ज़्यादा इन बच्चों ने मतलब इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो टाइम के हिसाब से बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे काफ़ी बच्चों को जो है इसकी नॉलेज भी नहीं रहती है और जैसे जैसे बच्चों को और भी नॉलेज मिलती जा रही है तो और भी ज़्यादा बच्चे जो है इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरते जा रहे हैं। तो और जैसे आगे आने वाले सालों में ये एग्ज़ाम फॉर्म और भी बच्चों के द्वारा जो है वो भरा जाएगा। तो इसलिए अगर जो बच्चे 12th अब कर रहे हैं तो वो अपनी 12th के बाद इस एग्ज़ाम फॉर्म को जो है वो ज़रूर भरेंगे। तो उनके लिए कंप्लीट वीडियो है जो है कि किस हिसाब से क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो लेने हैं। जो इसकी जो फुल फॉर्म है CUET की, ये आपका होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी ये फुल फॉर्म जो है वो होती है। एक वर्न एग्ज़ाम है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 100 से ज़्यादा कोर्सेज़ जो है उसको कवर करता है। और इसमें अगर आप किसी तरीके की कोई डाउट जो चाहते हैं तो इसमें जो वेबसाइट्स वगैरह है जब मतलब जो आपको किसी भी तरीके से किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो ये जो आपकी जो स्क्रीन पर NTA की जो वेबसाइट है अभी आपको जो स्क्रीन पे शो हो रही है, तो वो जो NTA की वेबसाइट है वहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स को सर्च कर सकते हैं कि आपको डाउट है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ जो हैं उसको कवर करती है, जैसे कि आपका हो गया BSc, BTech, B.Ed, BA, BBA, BA LLB, BCom, काफ़ी और भी ज़्यादा कोर्सेज़ जो है वो कवर करती हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये काफ़ी और इससे भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जो कवर करती है, आगे आपको वीडियोज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगी, उसके भी बारे में बताऊँगी कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम के अंडर में कवर की जाती हैं। तो बच्चे अब देखिए ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये एक हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है। हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन या फिर पेपर दोनों तरीके का एग्ज़ाम ही होता है। मोड ऑफ टेस्ट हाइब्रिड जो है मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो मीडियम होगा इसमें 13 लैंग्वेजेस जो आपको प्रोवाइड की गई हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये इसमें 13 लैंग्वेजेस जो हैं ये आपकी होती है इसमें। अब ये देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें क्या होता है, तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आपका सेक्शन होते हैं 3 लैंग्वेज बेसिस, एक लैंग्वेज का होता है, एक डोमेन का होता है और एक जनरल टेस्ट होता है। लैंग्वेज में आपकी जो 33 लैंग्वेजेस होती हैं, डोमेन्स में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 27 जो सब्जेक्ट्स होंगे वो डोमेन सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप सिलेक्ट करते हो।
जैसे कि आपने 12th में साइंस स्ट्रीम जो है वो 11th में ली थी, तो उसके हिसाब से आप जैसे कोर्सेज होगा तो उसमें आप उन सब्जेक्ट्स को फिल करोगे। जैसे मतलब जैसे कि आपने वो PCM PCB इस तरीके के सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स वगैरह होंगे तो बच्चे हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स फिल करेंगे, कॉमर्स वगैरह तो अकाउंट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट जो हैं वो आप चॉइस मतलब चूज़ करेंगे। देन जनरल टेस्ट में आपके वो जनरली क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको दिखाया होगा, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन है, ये आपकी वेबसाइट है, ये जो आपको स्क्रीन पे ये दिख रही है यहाँ पे, ये वेबसाइट है जहाँ से अगर आपको किसी तरीके का डाउट है, आपको लगता है कि भाई मेरे को ये डाउट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस वेबसाइट पर आप जाके डिटेल जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब बेटा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मीडियम जैसे आपका सिलेबस है, जैसे पैटर्न इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होगा, लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट। जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आउट ऑफ 50 आपको 40 जो है वो फिलअप करने होते हैं। देन आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स होगा इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 40 फिलअप करने होंगे। लेकिन आपको जो जनरल टेस्ट होगा इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 जो है वो फिलअप करने होंगे। ओके, अब ये जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है 45 मिनट्स जो है वो आपका जो डोमेन है, इसमें भी आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको वैसे तो 45 मिनट्स अलाउड किए जाते हैं, लेकिन आपके जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसे कि मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आप डोमेन सब्जेक्ट्स में अपने मैथ्स वगैरह चूज़ करते हैं तो उन बच्चों को 60 मिनट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उनमें ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, तो आपको जो इसमें टाइम दिया जाएगा, जो लैंग्वेज पेपर होगा उसमें लैंग्वेज का 45 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डोमेन में आपको 45 मिनट्स और या फिर 60 मिनट्स, और जब आपको जनरल टेस्ट होगा उसमें भी आपके 60 मिनट जो प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है। ओके, ठीक है, देखिए आपको शो किया जा रहा है टोटल सब्जेक्ट्स, ऐसे कि इसमें 61 तो 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। देखिए इसमें अब आपकी जो लैंग्वेजेस के हिसाब आप अपनी ये इसमें आपकी चॉइसेस होती है कि आप कितने सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें चूज़ कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेजेस इसमें दी गई हैं 13 लैंग्वेजेस होती है, कौन सी लैंग्वेजेस को आप इसमें चूज़ कर रहे हैं। और जो 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट 1 और 2, मतलब जैसे कि आप अपने कॉलेजेस की प्रायोरिटी, जो कॉलेज है कि उस कॉलेज की डिमांड क्या है उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे कि भाई किस जो कॉलेज है मेरी कॉलेज की, मतलब इस कॉलेज को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, ये वाली कॉलेज जो है इसमें मैं एडमिशन लेने चाहता हूँ, तो उस कॉलेज के ऊपर आपका डिपेंड करता है क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो उस हिसाब से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप चूज़ करोगे। ठीक है, आपको इसमें बताया गया लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग, जैसे जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड वगैरह आपकी जो मतलब ये सब चीज़ें होंगी। जनरल में टेस्ट में आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होंगी। एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई बेटा आपके 12th जो है वो होनी चाहिए, 12th क्लास आपकी जो है वो होनी चाहिए, इसमें बताया जा रहा है। अब देखो, फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिलेवेंट कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विल बी अप्लाइड, तो ये आप देख सकते हैं इसमें आगे। और भी आपको बताएं रिजर्वेशन, अब जो बच्चे इसमें रिजर्वेशन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपके रिजर्वेशन के बारे में बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन क्या है। बेटा आपके रिजर्वेशन सभी कैटेगरीज में इसमें रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। OBC, NCL, जनरल, EWS, SC, ST सभी कैटेगरीज़ में आपको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड की गई है, एडमिटेड अंडर सीट्स रिजर्व फॉर दैम इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और PWD कैंडिडेट्स को भी इसमें रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड किया है, लेकिन इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो, दैट इज़ 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो या फिर उससे ज़्यादा, ये इसमें चीज़ मेंशन की गई है। और जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हैं उनको इसमें कंपनसेटरी टाइम के बारे में भी इसमें बताया गया है। स्क्राइब की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि आपको स्क्राइब की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, कि जो स्क्राइब की फैसिलिटीज़ होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और पर्सन अपना खुद का भी स्क्राइब जो है लेकर आ सकता है। और अगर आपको अपने खुद के स्क्राइब लाने में दिक्कत होगी तो आप NTA से वो रिक्वेस्ट करके उनके द्वारा वो भी आपको जो है वो स्क्राइब जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें दी गई है, देखिए। और प्रॉपर अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी जो है लेते हैं, अगर आप खुद से स्क्राइब जो है लेकर आते हैं तो उनका भी पूरी डिटेल जो है आपको होनी चाहिए, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
कि आपसे ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, इस तरीके से आपको स्क्राइब की, और स्क्राइब की फैसिलिटी जो बच्चे लेते हैं तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए बच्चे, इसमें नेम ऑफ सेंट्रल, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर में आती है, तो उसकी पूरी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये आपकी पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम है कि आपकी कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर में जो है वो आती है, जिन जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के अंडर में यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है। बेटा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरीके का डाउट हो आपको CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा। और हाँ बच्चों, जो ये PDF है, आपको ये जो डिटेल्स है, अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो के नीचे, तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, तो वहाँ पर आपको जो टेलीग्राम चैनल पे ये इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपको बताया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटीज़, और भी हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बताई गई हैं जो इसके अंडर में बताई गई हैं। लिस्ट ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट जनरल टेस्ट ऑफर्ड, ये लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। तो बेटा, ये ही थी डिटेल आपकी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चा इस चैनल पर नया आया हो तो। और अगर किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी तरीके का डाउट है, कोई क्वेरी, आपको कोई इसी तरीके का क्वेश्चन पूछना है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उस क्वेरी को आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके।